हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। ये वीडियो पार्ट थर्ड है। ब्लॉक वन यूनिट वन चैप्टर है, नेचर्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। जहां हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, इंडस्ट्री तक समझे थे, और आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। किसी चीज़ को किसी चीज़ से संबंधित बात पूछने के लिए हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसके इसको बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया है। करीब 5 क्षेत्र हैं जिसमें इंडस्ट्रीज को बांटा गया है। पहला क्षेत्र है ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। जिसका जो ये नेचर का जो एक्टिविटीज़ है वो सबसे मेन और मेन पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का। बाकी उतने मायने नहीं रखते हैं, बट ये इससे जुड़ी एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी: एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस: consumer goods industry, producer goods industry. On the base of the label investment: heavy industry, light industry. And four है on the basis of size of the activity: small scale industry, large scale industry. Five है on the base of area of operations: पहला है रीजनल इंडस्ट्री, सेकंड नेशनल इंडस्ट्री, एंड थर्ड है मल्टी नेशनल इंडस्ट्री। हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी। ये वाला पढ़ने जा रहे हैं, इसको थोड़ा डीपली करा जाए। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिससे हमें नेचर का रिसोर्स यानी नेचर प्राकृतिक की स्रोत जहाँ से होती है उस चीज़ का मतलब बिजनेस होता है, उस चीज़ को एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे जिससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे एनिमल से जुड़ी चीज़ हो, मिनरल से जुड़ी चीज़ हो, प्लांट से, ट्री से, सब चीज़ों से जुड़ी हुई करे गए बिजनेस जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ और एयर वाटर के अंदर कैटेगरी में आता है, इसके अंडर में आता है, वो चीज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल में समझ सकते हैं, फार्मिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया। ये पानी से जुड़ी है, फार्मिंग अर्थ भूमि से जुड़ा हुआ है, फिशिंग वाटर से जुड़ा हुआ है। ये सारे कैटेगरी आते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के थ्रू। अब देखते हैं सेकंड, जेनेटिक इंडस्ट्री। ये चीज़ जो होता है मल्टी होता है, रिप्रोडक्शन का होता है काम। जैसे प्लांट हो गया, ये भी रिप्रोडक्शन चीज़ है, लिविंग थिंग है, और जाहिर सी बात है जो लिविंग थिंग है रिप्रोडक्शन होना है। एनिमल्स है, इस चीज़ों को लेके प्रॉफिट सेल किया, प्रॉफिट अर्न होता है या कोई चीज़ को सेल करा जाता है इसी चीज़ के थ्रू। जैसे हम देख सकते हैं, सेल प्लांट हो गया, कैटल ब्लीडिंग फार्म हो गया, फिश कैटल हो गया। इस सब एनिमल्स और प्लांट से जुड़ी चीज़ें हैं। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री engage to conversion of transformation of raw material and finished materials into finished reproduct। ये सब चीज़ रॉ मटेरियल के थ्रू आती है, यानी मतलब जो रॉ मटेरियल होता है हमारा, मतलब कंस्ट्रक्शन में जैसे सीमेंट वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, ये सब मैन्युफैक्चरिंग जितना मतलब प्रोडक्शन हो सके उस चीज़ का जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और थर्ड है फोर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ सीमेंट बनता है,
सीमेंट बेचा जाता है ऐसा कहा जाए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे मतलब ब्रिज, डैम, रोड, कैनल, रेलवे लाइंस, इट्स etc, ये सब चीज़ें होती हैं। ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल से हैं बट लाइक एक्टिविटीज़ होती है। फिगर है मतलब इंडस्ट्री को जो क्लासिफिकेशन कराया गया है उन सब के एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है, यहाँ जूम कर देती हूँ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीनिंग फार्मिंग, फिशिंग, क्वायरिंग, जेनेटिक, नर्सिंग, फिशिंग, कैटल, ये सब है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप थोड़ा डीपली पढ़ लें। हाँ, मैं फिर से आपसे कहना आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो की ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रोग्रेस, इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करें। ये सारे वो हैं प्रोग्रेस का है। अब हम चलते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स हम लोग तो देख लिए कि बिजनेस के दो पार्ट हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी कर लिया, समझ भी लिया इंडस्ट्री व्हाट इज इंडस्ट्री। सेकेंड है कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? All the activities which establish link between the producer of goods and consumer of these goods, the maintain smoothly। इसका मतलब हुआ कि वो सारी क्रियाएं जो दो आदमी यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो लिंक क्रिएट होता है, जो स्मूथली मेंटेनेंस होता है और स्मूथ फ्लो जो होता है, गुड लिंक्स जो होता है, वो उन चीज़ों को कॉमर्स कहते हैं। ये भी इनके भी कुछ पार्ट हैं। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, प्लेस। ओके, इसके भी कुछ हैं टाइप्स। कॉमर्स के दो टाइप्स हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल्स, इसमें खरीदा और बेचा जाता है। ट्रेड में खरीदा और बेचा जाता है। चलिए ट्रेड देख लेते हैं, ट्रेड क्या है। ट्रेड दो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड भी दो प्रकार के होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड। चलिए इंटरनल ट्रेड पढ़ लेते हैं क्या होता है। इंटरनल ट्रेड वो है जो कंट्री अपने कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जो सेल और परचेस करा जाता है उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। अपने कंट्री के अंदर जो सामान बेचे और खरीदे जाते हैं, यानी बिहार से कुछ सामान जैसे बेचा जाता है महाराष्ट्र में, दिल्ली में बेचा जाता है, तो वहाँ से भी तो कुछ चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ कहाँ कंट्री के अंदर ही होता है, तो वो चीज़ होता है। सो होलसेल्स ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड। ये मतलब इंटरनल ट्रेड के भी दो पार्ट है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो होता है जहाँ बाइंग और सेलिंग होता है लार्ज क्वांटिटी में, जहाँ खरीदा और बेचा जाता है लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में, वो होलसेल ट्रेड कहलाता है। रिटेलर वहाँ जो होता है, रिटेलर होता है जैसे हम लोग कैसे बगल के शॉप्स पे जाते हैं तो वो स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी सामान लेते हैं, तो जहाँ स्मॉल क्वांटिटी के में सामान मिले वो रिटेलर ट्रेड कहलाता है, और जहाँ लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा और बेचा जाए वो होलसेल ट्रेड कहलाता है। एक्सटर्नल ट्रेड देख लेते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड वो है, एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रेड वो है जहाँ वैसे बेच परचेज और क्या कहते हैं सेलिंग करा जाता है हमारे देश के बाहर। घर के देश के अंदर तो करा ही जाता है, लेकिन देश के बाहर भी करा जाता है जो सेलिंग और परचेज, उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। वैसा व्यापार जो हमारे देश के बाउंड्री को पार करते हुए परचेज और सेलिंग करा जाए वो इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड भी कह सकते हैं। इसके भी तीन पार्ट है, इम्पोर्ट ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड वो है
जो import trade क्या है? When a country buys goods from another country. import trade वो है जो जब कोई कंट्री बाहर से सामान खरीदती है, उसे इन बाहर से जो सामान खरीदा जाता है, मतलब मान लीजिए हमारा इंडिया वो यूएसए से या किसी और चीज़ से कोई चीज़ मंगाता है, तो हमारा देश क्या करता है? बाई करता है, परचेज करता है, तो वो इम्पोर्ट ट्रेड कहलाता है। वैसा व्यापार जो देश से हमारा देश या किसी और का देश किसी देश से किसी और देश के में खरीदा जाए कोई सामान, उसे इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया, जैसे हमारे देश से कोई चीज़ सेल की जाती बेची जाती है, जैसे हम लोग के यहाँ से कोयला वगैरह दूसरे जगह पे बेचा जाता है, दूसरे देशों में कोई कोई लोग खरीदते हैं। री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या कहलाता है? री एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया, मतलब जैसे अगर हम कोई चीज़ किसी और यूएसए में हम कोई चीज़ यूएसए को बेच रहे हैं, वही चीज़ हम वही चीज़ हम रूस को भी बेचते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगा? री एक्सपोर्टेड हुआ। मतलब वही एक ही सामान, एक ही थिंग, एक ही चीज़ हम एक देश में तो देते ही हैं, लेकिन दूसरे देश में भी वही चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है। अब है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हमारा लास्ट क्लास होगा, ये ब्लॉक 1 यूनिट 1 का, ये चैप्टर का कल लास्ट क्लास होगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को प्रोग्रेस वाली आंसर्स चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई डाउट हो इस चीज़ से संबंधित तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।